से एक एक्स मुस्लिम है जिन्होंने मुझे रीच आउट किया। उन्होंने अभी कालिदासी को भी इंटरव्यू दिया है शायद। तो उनकी भी एक स्टोरी है जो वो बताना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं लोगों के साथ कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। और मैंने देखा कि आप लोग भी, जब मैं इसका वीडियो डालता हूं तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है जो एक्स मुस्लिम्स की कहानियां सुनने में कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो अब परवीन हमारे साथ हैं, मैं उनको लेता हूं और उनसे उनकी कहानी देखते हैं कि क्यों उन्होंने इस्लाम छोड़ा, ऐसी क्या वजह हो गई, क्या नज़र आ गया आपको परवीन जी कि आपने कहा कि इस्लाम आपके लिए नहीं है। हेलो हारिस। जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। सॉरी, वो मैं ये रिपोर्ट ख़त्म कर रहा था नो इसलिए नो मुझे नो पता था कि प्रॉब्लम। आप बैठी हुई थी। तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या बताना चाहेंगी कि आप अपना थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए, अपने बारे में बताइए हाँ कि जी। आपकी क्या स्टोरी थी। आप, मुझे लगता मैं है आप इंडिया की मुसलमान थी। इंडिया तो की हूँ। हाँ, तो क्या ऐसा हुआ कि आपने पहले मुसलमान थी, फिर आपने क्वेश्चंस आए होंगे आपके जहन में, और फिर आपने ये फैसला किया कि आप मुसलमान नहीं हैं। एक्चुअली मैं बॉर्न हुई हूँ एक मुस्लिम फैमिली में। और आई एम हाफ हिंदू एंड हाफ मुस्लिम। माय डैडी, मेरे जो डैडी हैं वो मुस्लिम है, ईरानी। एंड माय मदर इज अ महाराष्ट्रियन मुस्लिम, महाराष्ट्रियन इंडियन हिंदू। And they fell in love and they got married and I was born. So actually I have seen, मैंने दोनों तरफ का देखा है, हर मतलब मैंने हर पहलू देखा है ऑफ इस्लाम एंड ऑफ हिंदुइज्म। ओके, तो मेरे लिए इट्स नॉट दैट कि मुझे कुरान नहीं पढ़ाया गया या मुझे नमाज नहीं सिखाई गई या मुझे मतलब जो आम घरों में होता है जैसे बातें होती है, या मुझे वो सब कुछ समझाया गया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था वो बात। ये बातें मेरे दिमाग में नहीं जाती थी। there were a lot of whys and why, like I have given an interview and I'm saying that I'm a very rebellious person. So मुझे हमेशा ये लगता था कि ये ऐसा क्यों है? Why is my father so grumpy? Or why, because I was staying in a colony where there are all Hindus. तो वहां पर I've always seen a unit, a family unit, which is so close to each other and so loving and so this. And why is it that I have this thing that I cannot be close to my father? After I became a teenager, I was totally, I was away from him. And my mother is a very very meek sort of a person, बहुत ज्यादा चुप रहने वाली है, और बहुत ज्यादा उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने दिल से कबूल किया था। और मुझे ऐसा था कि जब मैं मेरे ननिहाल की तरफ देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि दे आर बेटर पीपल, दे आर मच बेटर ह्यूमन बीइंग्स विथ ऑल द गॉड्स एंड विथ एवरीथिंग। दे आर जैसे मेरे खुद के वालिद कहते थे कि ये लोग काफिर हैं, जो भी है। बट वेन एवर आई यूज टू मीट देम, आई यूज टू फील दैट लव एंड दैट दैट लव दैट दे हैड फॉर अस। और यहाँ पर जो मेरे डैडी हैं, he is from Shiraz, actually from Iran. So my Dada ji and Dadi ji, they both had run away with the family from Iran and came to Hyderabad. There was some unrest उस time पे, कुछ unrest था, and there was something that they had to run away from their own country, from Iran. And I thank the universe that I was not born over there. So they came to Hyderabad and then they started their own life. तो मैं जब अपने वालिद की तरफ के लोगों को देखती थी, they were always arrogant and very Iranian and very that we are the best and we are like superior। और ये चीज मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा भी लाता था और मुझे बहुत इरिटेट होता था। So for me now also I feel that this thing is there, uh, that I'm not talking about Hinduism here। ना मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ गुजरा है, not about Hinduism। but more and more I got attracted towards the simple things of life, and I started giving up Islam altogether।
मेरे लिए इस्लाम न तब मायने रखता था और न अब रखता है, आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया और इन पाकिस्तान, दैट व्हाटएवर आई हियर और जो भी मैं देखती हूँ, ये मार धाड़ काटना, दिस ऑल रियली अफेक्ट्स मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों इस कौम में मैं पैदा ही क्यों हुई। टुडे आई फील ashamed is only because instead of giving love and instead of making a family, हमारे हर घर में देखो, हर एक मुसलमान के घर में देर इज ऑलवेज दिस एरोगेंस ऑफ अ मैन एंड aggressiveness of a man and no loving intimacy between the kids and the father, or maybe there is इतना रूखापन हो गया है। ये सब छोड़ के ये मौलाना जो है, ये लोगों को दे वांट टू क्रिएट अ, or like that, okay, like that women should do this and all the things that they do, and they irritate us. But I have come out of it, and I have no this, that I have left Islam, because मेरे लिए इस्लाम कभी actually मायने ही नहीं रखता था। Like if I used to do a namaz, it was just because it is done or somebody has just taught me, और मौलाना आ गए हैं और मुझे उन्होंने सिखा दिया, तो चलो मैं नमाज पढ़ लूं। ना उसका कुछ समझ में आता था, because at that point of time I was very young, so I didn't even bother to find out what it is. It is just like एक रट्टा मारना है। So it is like that. So what I feel today, that I feel that be a good human. That is what I've taught my kids. I'll give you my family ka this. I'm married to a Hindu. I have a son from my first marriage, a son and a daughter. They are atheists. My husband is my second husband is a totally a Sanatani, means like a Hare Krishna ISKCON ka believer. I have a daughter-in-law who is a Catholic. I have a son-in-law who is from Haryana. He's a Hindu. So I embrace each and every religion without any conditions. मेरे लिए कि मेरी बहू आई है तो उसको चेंज करना होगा, उसको ये करना होगा, ना ये पढ़ना होगा। जब मैंने ही नहीं पढ़ा है तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू डू दैट। And none of my kids are religious, none of my kids are religious. So I'm very happy about it, and I want more people to come out. I want people to come out and say, okay, like that stop doing all this, stop giving fatwas, stop doing all this, and stop talking nonsense. After 40s, I don't know, mardon ko bhi, like these guys, especially our Muslim guys, ऐसे होते हैं, पहले इतने हीरो बनते हैं और लड़कियों को पटाना और शराब पीना, और अरे they are like having the best of time, and the moment they want a wife, they want her to change, they want her to change her religion and everything. The way they are brought up, everything should be like wiped out from their life. So these things, all these things, just doesn't I mean, it registers a lot in my mind, but I wanted to come out and say, I am I am one woman. I am already 60. You want to kill me? Kill me. I don't care. अब वैसे भी I don't care anymore. So अब मुझे और like I feel like I've already lived my life and I don't care. I will live the way I want to, and I'm going to tell everybody that if Islam is giving you the knowledge of of what do you say, of killing and aggressiveness and whatever violence, प्लीज लीव इट। और जैसे बोलते हैं कि नहीं, इस्लाम में ये देखो, ये पन्ने देखो, ये मत देखो, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। बिकॉज इस्लाम में ये पूरा एक इस्लाम कुरान में पूरी एक किताब है, जिसको मैं आधा नहीं पढ़ सकती हूँ और आधा नहीं हम बॉयकॉट कर सकते, और करने भी नहीं देते हैं। दे डोंट वांट टू रिफॉर्म, द मेन थिंग इज दैट दे डोंट वांट टू रिफॉर्म। सो द थिंग इज दैट ओनली। सो फॉर मी आई फील दैट माई हाफ Hindu side is like my half side has taken over my side of Islam, and it has taken over long time back. It's not just happened now. Maybe I've come out now, but it has taken long time back, and I've given them Islam long time back, because I had never had that। वो मुझे था ही नहीं, वो मुझे वो जो बोलते हैं ना, वो एक एक होता है कि चलो मैं ये कर लूं, मैं ये पढ़ लूं, ये मैं समझ लूं, नहीं, मुझे था ही नहीं। बिकॉज आई हैव सीन माई फादर हु वाज so handsome, so good looking, and everything. But the moment when it came to Islam and to marriages and to everything, he wanted he wanted
Islam ka this, like, he was into movies. He was an art director. He was into movies, but haram hai. औरतों को काम करना फिल्म इंडस्ट्री में हराम है, ये हराम है, वो हराम है, हराम हराम सुन सुन के आई वाज लाइक क्रेजी that what is this haram, like, I mean, you are earning the money from what you are doing, and if that is haram, then how come uh, working in movies is haram too? It is like that. Like I'm telling you, my full teenage time has gone just thinking about this, that how I'm going to get out of all this. I did rebel. I did come out of everything. I got my space, but I had to fight for it. So this is my story, and I would I would love to share this and say this, and I would love to say everybody, if they if they uh, if they are listening to me, that please don't get into this thing that like कि जो कि लड़कियों को मुसलमान करना है हमको, तुम हिंदू बन जाओ और मुझे दिखाओ। एक इंसान हिंदू बन के शादी करके दिखाओ किसी हिंदू लड़की से, अगर वो सच्ची में प्यार करता है। We have so many things happening. I'm telling you, Haris, there are so many things happening, which is just mind boggling, and it's like crazy. हम कहाँ कहाँ तक और क्या क्या सुने, क्योंकि इनके पास तो इतने सारे सवालों के फजूल जवाब हैं कि जो दिमाग को तो मतलब we just don't this. So for me, I am a human. I believe in nature. I believe in universe, and I would request everybody who wants to live Islam कि छोड़ दो, be a good human being and be a good person rather than being a staunch Muslim, a 5 टाइम का नमाजी लेकिन दूसरों को गालियां देने वाला, दूसरों को काफिर कहने वाला, और दूसरों को and I think I've spoken enough now. I think, so Harris, you should say something. नो आई थिंक मैंने आपका ये पूरा आई वांटेड टू हियर दिस अनइंटरप्टेड, क्योंकि आपकी आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने पहले आपको नहीं सुना था आपके बारे में। एक ये चीज़ आई लाइक दिस कि जब लोग ये फैसला करते हैं कि हमने अपनी शक्ल के साथ सामने आके कहना है ना। Yes. इट रेजोनेटेड विद मी व्हेन यू सेड कि यू नो आप 60 years old हैं, आपने यू हैव लिव्ड योर लाइफ, आई डोंट केयर, यू नो यू फियरलेस नाउ। और मेरे पास भी एक वो ऐसी स्टेज आई थी, ऑल्दो आई हैवंट हिट 60 येट बट लेकिन मेरे में भी वो स्टेज आई थी कि बस अब बहुत हो गया, आई हैव But टू स्पीक। you know what had happened? I have come out now in open. I don't care means मैं सोचती बहुत टाइम थी, but this thing didn't come into my life where I could come out and or I get anybody would want to interview me or something of that sort. Otherwise, I will, if I was 30 or 40, I would have come out. It's because it's late. लेकिन It's लेकिन better. उस वक्त Then बट मे बी उस वक्त यू वुड हैव बीन 40 इन द ईयर 2000 आई बिलीव। सो उस वक्त तो खैर आप सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे उस नहीं वक्त। थे, हाँ. And let me आपको add, लगना था कि मे बी यू आर अलोन, और फिर yeah, यू नो एंड यू हैड and यंग फैमिली। तो yeah. देयर सो मेनी रीजंस दिस, यू नो यू डोंट हैव, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको कोई बेटर लेट देन नेवर, यानी यू नो Yeah, देर आए that दुरुस्त is आए, what इट I डजंट believe. मेक इट। And I want to put this also, that I am a big time Osho believer. And I have, I have read him. I did not get a chance to meet him. I'm a very big time. See, now I know when people come to this thing that Osho believer, so now they will have this tag of a sex guru or whatever. But whatever I have learned, the wisdom that I've got is all because of Osho, because I read him, read his every book of his, and I have known that I am not a inferior person. I'm not a inferior to my husband or to any man for that matter. I have got that kind of confidence, and I have got that kind of this, that I am not superior, but I'm not inferior either. I'm on the equal this, and this I got from Osho. So very frankly, he was the one in my 20s and 30s. I used to read him chupke se, because that also was a big आपके उसके taboo. आश्रम में तो नहीं गई थी आश्रम में अभी भी कभी कभी, अभी तो कोरोना है तो अभी नहीं, बट जब वो आई जिंदा यूज्ड था, टू गो. No, when no, he was I could around? not. No, no, I could not, because he was already dead when I started reading Oh, him. right. And the thing is that के ये इनकी बुक पढ़ना भी एक टैबू था. You know how it is. So the thing is that, but then today I feel that I give my kids all the freedom. Let them do, let them ask questions, let them become atheists, let them become what they want to.
till they know what they are doing is responsibly and not hurting anybody. मेरा यही एक वो है, मैं जाके मैं ये देखती हूँ कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और फिर कहते हैं ये लोग कि ओ हमको तो बस बस इंडिया में तो हमको ये नहीं होता है, हमसे हमको 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 ये सिटीजन सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन माने जाते हैं, तो करते भी तो वैसी हरकतें हो। आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो which country is going to tolerate you all? तो चलें इसके ऊपर आते, तो आपने एक हाँ ये जी। बात बताई कि आपकी पूरी फैमिली इट्स क्वाइट मल्टी कल्चरल फैमिली है आपकी, इस्कॉन भी है, क्रिश्चियंस भी या हैं, या आप खुद एज अ एक्स मुस्लिम भी हैं, आपकी बैकग्राउंड मुस्लिम थी, तो सो इसमें एंड आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट एंड आई रिस्पेक्ट दैट फैक्ट कि हमें लोगों को उनके प्राइवेट बिलीफ्स की वजह से जज नहीं करना या चाहिए. We of shouldn't do course, that. Even of even course, with we should Muslim. never. Yeah, of course. even if someone is Muslim, we should not do it. लेकिन हमने ये जरूर देखना है, और एक पर्सनल चॉइस एक आती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी से शादी करनी है, तो अगर वो वाकई बहुत कट्टर किस्म की मोमिना है, तो there would be no compatibility. तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, that is not discrimination. लेकिन as long अगर वो मुझे ये कह देती है, अगर कोई मेरी पार्टनर होने वाली जो होती अगर होती, तो वो कह देती नहीं मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त की नमाजें पढ़ूंगी, लेकिन तुम जाके खूब इस्लाम की धुलाई करना, मुझे से then I would have said okay darling, no problem. no problem. लेकिन ऐसा होना नहीं था ना obviously. Of course. So I get that fact. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.